ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये पहला प्रोग्राम है मंदिर में, 1 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद। ऐसा मतलब इतने दिन तो बस उसके ऊपर ही चल रहा था, क्या बोलते हैं, जूम के ऊपर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस आगे है करके। जनरली वो कैमरा चालू रहता है, बंद रहता है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है कुछ। तो भले ही कोई सामने हो तो अच्छा है, कोई, क्योंकि मशीन के द्वारा हम चेतना को आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो हम आज तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत, इसको किस लिए बनाया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मटीरियल क्रिएशन? क्या? टू गेट लिबरेशन। टू पनिश द सोल। यस, वो पर सही बात है, एक सोल को पनिशमेंट देना है। हाँ, टू फुलफिल द डिजायर ऑफ सोल, आत्मा की इच्छाएं। Related to Krishna, he wanted to enjoy separate from Krishna. That desire he had. Therefore, Krishna created such a world where he can try and then get fry. है क्या? तो एक्चुअली हाँ, तो बहुत सारे, बहुत सुंदर, आपने बताया कि लिबरेशन के लिए, सही बात है। हाँ, यस, फॉर लिबरेशन। आपने बताया कि टू पनिश, आपने उसकी डिजायर से। तो ये सब चीज़ों के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया गया है। लेकिन इसका सीड क्या है? सीड, बीज क्या है इसका? डिजायर। क्या है? डिजायर। तो ये संसार जो भी है, उसमें आप जो भी देखोगे तो वो सब कुछ आता कहाँ से है? पहले कहा सॉफ्टवेयर में, फिर हार्डवेयर क्या होता है। तो पहले डिजायर आता है और उसके बाद फिर वो चीज बनती है। तो जो भी चीज बनी है इस संसार में, तो वो सब चीज के पीछे क्या है? डिजायर है, इच्छा है। तो फिर इच्छा से हम आए तो वापस कैसे जाएंगे? इच्छा से ही। अगर जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक हम जाएंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। तो अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? कि इच्छा को बदलने में। तो क्या इच्छा है? भौतिक जगत को एंजॉय करने की, भगवान से दूर होकर भोग करने की इच्छा है। अगर उस इच्छा को अगर हम बदल दें और वो इच्छा को अगर हम सेवा में परिवर्तित कर दें या फिर भगवान की भक्ति में परिवर्तित कर दे, तो क्या हो जाएगा? जीव मुक्त हो जाएगा। तो महाराज का एक लेक्चर मैं सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे महाराज कि ये जो मटीरियल वर्ल्ड है उसमें रहना है और सीखना है। क्या?
दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस टू लिव एंड टू लर्न, है क्या नहीं? रहो लेकिन सीखो। तो इस जगत में रहने का, इस संसार में रहने का हमारा वैल्यू क्या है, महत्व क्या है? कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन का इस जगत में वैल्यू क्या है, मतलब उसकी कीमत क्या है, क्या महत्व है? तो कहते हैं कि 4 चीजें हैं। एक है कि इस जीवन में हमने क्या सीखा, दूसरा है कि हमारा चरित्र, तीसरा है कि हमने क्या साक्षात्कार किया, और चौथा है कि हम भगवान के कितने करीब गए। पहला, क्या सीखा इस जगत में, आपने क्या सीखा? दूसरा, एक मिनट में भी भूल गया हो, देख एक मिनट में देख के क्या हमने क्या सीखा, और दूसरा चरित्र, कैरेक्टर, वाह। तीसरा साक्षात्कार किया, चौथा भगवान के कितने क्लोज गए, करीब गए ना। तो पेड़ होते हैं वो, उनकी उम्र बहुत होती है। कलकत्ता में महाराज बोल रहे थे ऐसे पेड़ है कि 5000 साल तक रहते, कितने? 5000। और वो कोई तो पेड़ बोल रहे थे रेड वुड, क्या बोलते हैं, रेड वुड ट्री, राइट? वो हजारों साल रहते हैं। तो ऐसे भी पेड़ है कि जो इतिहास देख चुके हैं, हजारों साल पूर्व ऐसे भी पेड़ है। लेकिन वो पेड़ करते क्या है? महाराज बोल रहे थे दे सिट्स एंड एब्जॉर्ब, देख बैठते हैं एक जगह पे ही और देखते रहते हैं दुनिया। तो इतना लंबा जीवन है, लेकिन उसका क्या महत्व है उस जीवन का? तो महाराज बता रहे थे कुछ ऐसे टॉर्टोइस, क्या वो जो कछुए हैं, वो भी ऐसे कछुए हजारों साल जीते हैं। और फिर बता रहे थे कि ऐसे कुछ पक्षी है या फिर जानवर है जो हजारों साल जीते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या विशेषता है? तो इतना लंबा जीवन है, लेकिन व्हाट इज द ग्रेटनेस अबाउट इट? क्या महत्व है ऐसे लंबे जीवन का? क्या महत्व है ऐसे इतना जीवन जीने का? लेकिन मनुष्य जीवन का क्या विशेषता है? फिर वो पूछते हैं क्वेश्चन। तो मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है? उसके अंदर गुण है। क्या है? गुण है। तो क्या गुण है मनुष्य जीवन का? क्या गुण है? तो महाराज कहते हैं कि ही गेट द अपॉर्चुनिटी, कि उसको एक संधि मिलती है। मनुष्य जीवन में आने के बाद उसको एक संधि मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या? कि अपने अस्तित्व के लिए प्रश्न करना, टू इंक्वायर अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व के लिए उसको प्रश्न करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि मिलती है। तो ये महत्व है इस मनुष्य जीवन का, जो दूसरे जीवन में हमें प्राप्त नहीं होता है। पशु के जीवन में या फिर पेड़ पौधे के जीवन में, 84 लाख में जितने भी मनुष्य को छोड़कर, उसमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त होती है। तो इस मनुष्य जीवन में ही हमें ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मनुष्य जीवन की क्या है? इंक्वायरी करना। तो क्या इंक्वायरी करना? तो सबसे पहले इंक्वायरी, तो अभी आप बोलेंगे बेसिक चीजें ही मैं बोल रहा हूं,
है क्या नहीं? लेकिन ये बेसिक नहीं है, ये बेस के ऊपर है। क्या है वो? अभी देखो, हाँ हाँ, तो इस मनुष्य जीवन में हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है कि सत्य को जानना, सत्य को जानना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य को जानना है बस। सत्य क्या है? तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई थी, क्यों? अरे तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे प्रकट हुए। उसके पूर्व पृथ्वी देवी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई, गाय का रूप लेकर गई, रोते हुए गई। तो क्यों रोते हुए गई? गाय का रूप लेके क्यों गई? तो पृथ्वी का एक रूप है। तो आज के साइंटिस्ट लोगों को हम बताएंगे तो वो नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि हर एक ग्रह और जो भी सृष्टि में है उसके पीछे एक पर्सनैलिटी है। उसको क्या कहते हैं? गंगा के पीछे भी एक देवी है, गंगा देवी, यमुना देवी, है क्या नहीं? सूर्य के पीछे भी एक देव है, चंद्रमा के पीछे भी एक देव है। तो ये पृथ्वी के पीछे भी एक देवी है। अभी भारत माता का पता नहीं मुझे, वो है क्या नहीं, वो आई डोंट नो, इट इज इमेजिनरी और इट इज ट्रू। क्योंकि राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे, जाने दो अभी कुछ ये मत डालना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो पृथ्वी देवी है। तो वो गाय का रूप इसलिए लेके गई क्योंकि गाय ऐसा प्राणी है, गाय ऐसी प्राणी नहीं बोल सकते हम, वो तो माँ का रूप है। सबसे दया का अगर वात्सल्य बोलते हम, वात्सल्य को दया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्नेह, वात्सल्य, राइट? तो वात्सल्य का अगर रूप देखना है तो गाय को देखो, राइट? गाय कितनी प्रेम है क्या नहीं? मराठी में प्रेम, कितना प्रेम होता है उसके अंदर। तो वो जो गाय है, वो गाय का रूप इसलिए लेके गई, आंखों में आंसू भरकर, क्योंकि ब्रह्मा देखकर तुरंत उनके हृदय में क्या आ जाए? करुणा आ जाए। तो उनकी करुणा को जागृत करने के लिए धरती माता ने गाय का रूप लेके गई। और जब वो गाय का रूप लेके गई ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि इस धरती पे बहुत सारे राजा हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे राजाओं का भार हो गया है। तो क्यों भार हो गया? ये राजा वेश राजा का पहना है, लेकिन वास्तव में है असुर, और इतनी सेना इनकी हो चुकी है और उस सेना का भार इतना हो चुका है। तो कैसे इतना धरती पर बड़े बड़े पर्वत है, नदियां है, जनसंख्या है, पेड़ है, इतना सब कुछ है, फिर लोगों के क्यों भार हो गया? तो पृथ्वी देवी को कौन सा भार होता है? हाँ, अधर्म और हाँ पाप का भार, और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। सही बात है। तो धरती को भार होता है उन लोगों का जो झूठ बोलते हैं,
तो धरती पर भार, तो धरती सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन ऐसे लोगों का भार नहीं सहन कर सकती। कौन से लोगों का? तो जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन में जो ये चीजें नहीं करता है, कौन सी चीजें नहीं करता है? तो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य को वो नहीं करता है तो वो धरती के लिए क्या बन जाता है? एक बोझा बन जाता है, एक भार बन जाता है। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, आप सब बोलिए मेरे पीछे। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। तो एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इस धरती के ऊपर जिसको मानव देह प्राप्त हुआ है, लेकिन मानव देह प्राप्त होकर अगर वो इन चीजों को नहीं करता है तो वो क्या हो गया? वो भार हो जाता है इस धरती के लिए। और वो मानव रूप में केवल एक जानवर है। क्या है? एक एनिमल है, एक पशु है। तो पशु है वो, केवल पशु। तो क्या नहीं करते हैं मनुष्य जीवन में आके? वो क्या नहीं करता है, तब वो भार बन जाता है। तो सबसे पहला है विद्या नहीं लेता है। एषां न विद्या, तो विद्या जब तक व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, तो विद्या का अधिकार किसको है? क्या पशुओं को विद्या का अधिकार है? बताइए। मनुष्यों को विद्या का अधिकार है ना? है क्या नहीं? अगर पशु भी कॉलेज में जाए और मनुष्य भी कॉलेज में जाए तो किसको विद्या मिलेगी? और भले ही वो 4 साल भी निकाले पशु, तो क्या उसको डिग्री मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको अभी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार? अभी आज लोग सब लड़ रहे हैं ना अधिकार के लिए, हमें भी अधिकार, तो उन्होंने भी लड़ना चाहिए, भाई हमें भी अधिकार चाहिए। वो भी नहीं कर सकते, मतलब वो भी उनको अधिकार, मतलब अधिकार नहीं है विद्या लेने का, और अधिकार मांगने का भी अधिकार ये भी चला गया, कुछ भी नहीं दिया। क्यों? हाँ, लेकिन पशु है तो फिर क्या होगा? उसमें भी आत्मा है, वो भी हमारे जैसा खाता है, सोता है क्या नहीं? रक्षा करता है, भावनाओं को भी समझता है। तो क्यों उसको अधिकार नहीं दिया? क्योंकि जब उसको दिया था अधिकार, तब उसने उस अधिकार का लाभ नहीं उठाया। उस अधिकार का लाभ ना उठाते हुए उसने दुरुपयोग कर दिया, और इसलिए अभी वो चांस उसका गया। अभी उसको फिर से घूमना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो एक बार एक पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, तो उसको ऐसा मारा को, तो बोल रहा था, बोलने से पहले उसके मुंह पे वो थप्पड़ लगा बोलने के पहले एक थप्पड़ लगा, तो नहीं ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा मार रहा था उसको। तो दूसरा आदमी लगा, बोलने तो दो उसको, क्या बोल रहा हूँ सुनो तो सही, क्या किया नहीं। बोले 25 बार पकड़ चुका उसको मैं, अभी बोलने का चांस, अभी खाली फटके, अभी फटके ही उसको। उसी प्रकार जब मनुष्य ये कार्य नहीं करता है तो फिर उसको बोलने का चांस भी नहीं देते, फिर उसको भाव भाव करना पड़ता है बोलो कुछ, भाव भाव क्या बोलो कुछ, क्या चाहिए, भाव भाव, या फिर म्याओ चू 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 करना पड़ेगा। बोलने का चांस दिया था
लेकिन फालतू बकबक किया इसलिए वो चांस गया, खत्म हो गया, नहीं मिला चांस। तो ऐशाम न विद्या, तो 3 प्रकार की विद्या है। कितनी? 3। कौन सी है? अच्छा विद्या बताइए कौन सी है? कॉलेज वाली विद्या नहीं है बोले हमारे कॉलेज की विद्या। विद्या की 3 प्रकार है, बताइए। अपरा विद्या, परा विद्या और विद्या अविद्या। अविद्या इस संसार में हम सीखते स्कूल कॉलेज में, उसको क्या कहते हैं? अविद्या। उसको विद्यालय नहीं लिखना चाहिए, उसके पहले क्या लिखना चाहिए? अविद्या क्योंकि वो विद्या केवल आपको जानवरों के स्तर पे उठाती है। फिर है परा विद्या, अपरा विद्या। तो अपरा विद्या का अर्थ क्या है? विद्या आपको केवल 4 चीजें कैसे अच्छे से करना है वो सिखाएंगे। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंड। पीपल आर लर्निंग फॉर अर्निंग। तो उस तक ठीक है, वो उसके आगे वहां पे कोई नॉलेज नहीं है। तो अपरा विद्या, अविद्या और फिर अपरा विद्या। अपरा विद्या का फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा जागरूक हो जाता है, तो वो इस जगत का और भगवान के साथ उस जगत का संबंध को जानना, इसको कहते हैं अपरा विद्या। और परा विद्या मतलब क्या? भक्ति, ठीक है। तो ऐशाम न विद्या, तो तीनों विद्या को जान लेना चाहिए। इस संसार में रहने के लिए ये विद्या जरूरी है। और इस संसार से निकलने के लिए कौन सी विद्या चाहिए? अपरा और परा, परा विद्या चाहिए, ठीक है। अपरा विद्या का अर्थ यह है कि भाई ये क्रिएशन इज नॉट बिलोंग टू अस, ये भगवान का है, इसको बोलते हैं अपरा विद्या। अभी हम विद्या में क्या देखते हैं? दिस क्रिएशन इज बिलोंग टू मी। Sorry, I was about to say us. It is not like that. It is me only, right? Yes. It is belong to me only. ये पूरा सृष्टि किसके लिए बना है? मेरे लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए। तो ये अविद्या है। और सही ना, कर लो दुनिया किसके 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 मुट्ठी में? खुद के, है ना? वो खुद काल के मुट्ठी में। तो ये अविद्या आपको क्या सिखाती है? यू आर द किंग। क्या वो लिव किंग साइज, क्या समथिंग लाइक। आप ही राजा हो, आप ही भोगी हो, आप ही नंबर 1 हो, सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आपके हाथ में है। ये विद्या। अपरा विद्या का अर्थ होता है कि नहीं, ये संसार में मैं रह रहा हूं, लेकिन ये संसार मेरा, ये भगवान का है, अपरा। और परा विद्या मतलब डायरेक्ट भगवान का भक्ति, डायरेक्ट भगवान का भक्ति। तो ऐशाम न विद्या, तो इस जीवन में आने के बाद हमें अधिकार मिला है विद्या को ग्रहण करने का, लेकिन लोगों को सिर्फ इस विद्या के बारे में पता है। और वो विद्या का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है उस विद्या का? ऑल्सो ये जो एजुकेशन है, अविद्या जो है, इसका उद्देश्य क्या है बताइए अभी। हाँ, कौन सी डिजायर्स? तो अल्टीमेटली ये विद्या हमको एनिमल स्तर पे ही लेके जाएंगे ना। अब देखो ना, अभी कितना भी आप व्यक्ति कुछ कितना भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते बढ़ जाए, लेकिन उसके एक्टिविटीज थोड़ी चेंज होने वाली है।
तो उसी स्तर पे रहेगा वो। ऐसा नहीं कि भाई अभी वो 50,000 रुपये कमा रहा था और भी 1 लाख रुपए कमाने से उसको ट्रांसेंडेंटल कुछ एक्सपीरियंस हो गया, समथिंग हायर, सम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अभी उसका सब ये खत्म हो गया है, ये एक्टिविटीज कुछ अलग कर रहे हो। मुझे तो लगता है और थोड़ा डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका, एक लेवल है कि नहीं, क्या हो रहा है? तो ये अविद्या जो है वो आपको एक जानवर के स्तर पे ही लेके जाए, तो उसमें कितना भी तो देखो ना इधर आप अभी देखो क्या कहते हैं, वहां पे लोग ज्यादा पैसा आने के बाद फिर वो इच्छा होती ना उनको, फिर अभी दुबई जाएंगे, है ना, बैंकॉक, स्विट्जरलैंड, वहां जाके क्या करने वाले हैं वो लोग? ब्रुज खलीफा क्या काम कर रहे हैं? हाँ, क्या दुबई, वहां जाके क्या करने वाले? ज्यादा पैसा आने के बाद व्यक्ति के दिमाग में चलता है ना फिर प्लानिंग, क्या भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ गया तो हम बाहर भी, क्या बोलते हैं उसको, बाहर भी घूम के आई। तो यहां घूम रहा था अभी सारस बाग पैसे कम थे ना, अभी ज्यादा आ गए तो अभी उधर जाने का है क्या नहीं? लेकिन क्या 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 वहां जाके कुछ और एक्सपीरियंस करने वाला है क्या वो? वहां जाके वो कहीं वही कहेगा ना, कुछ स्पेशल फूड होगा वो खाएगा, वही करेगा, राइट, जो यहाँ कर रहा था। मैं देखा था कहाँ से आ रहा था मैं, चेन्नई से आ रहा, रात का फ्लाइट था, हम फ्लाइट से आ रहे थे, तो हम लोग वेटिंग कर रहे थे उधर तो बस वो विमान आया और हम लोग को छोड़ा, रात का समय था, 10-11 के 12, तो एक ग्रुप था, विलेज का ग्रुप वो लोग घुसे अंदर, तो घुसने के पहले वो शेंगदाने रहते ना उसको और अंदर जाने तक खा रहे थे वो, तो वो ऐसा करते हैं ना, फिर उसको वो फूकते हैं वो खारे शेंगदाने क्या बोलते हैं उसको, उसका जो छिलका है ना, वो छिलके को फ्लाइट में फूक रहे थे है क्या? तो पूरा वो कारपेट नीचे, उसके ऊपर सारा, बस में कैसा होता है वैसे ही करते और उसका बढ़िया, मैं एक बहुत जोर था, एक नेता फ्लाइट में निकाला क्या, अभी उस व्यक्ति को स्विट्जरलैंड भेजा तो क्या करेगा वहां? उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसको तंबाकू नहीं मिलेगा भले वो 5 स्टार होटल में रुके, लेकिन सिक्योरिटी के आगे पूछेगा है कि तंबाकू उसका लेवल थोड़ी बदलने वाला है, कॉन्शियसनेस नहीं बदलने वाला, चेतना में परिवर्तन नहीं होगा। वो सिक्योरिटी को जाके पूछेगा तंबाकू कहाँ मिलता है क्या नहीं? भले वो बहुत 5 स्टार होटल में रुका है, लेकिन उसके अंदर की जो गंदगी है वो खत्म होने वाली। दारू पीने वाले को किधर भी भेजो, बराबर ढूंढ के निकलेगा कहाँ मिलती है जाकर पी के आएगा। वो हिरण्यकश्यप इधर से स्वर्ग में गया, भागवतम में श्लोक है, वो स्वर्ग का अमृत वो स्वर्ग का अमृत नहीं पी रहा था, बोले यहां से दारू लेके गया था ऊपर उधर ही यही पी रहा था वो, यही क्वालिटी। तो ये विद्या आपको एक ही स्तर पे रखेगी, और मैं तो कहता हूं कि ये विद्या हमें और स्वार्थी बनाती है। वी बिकम मोर एंड मोर सेल्फिश, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना।
बोलते तुरंत पोजेशंस, है ना, बस इतना भरो तुरंत परचेस कर लो। तो इसीलिए तो परा विद्या अपरा विद्या, परा विद्या और अपरा, तो ऐसा न विद्या। तो जब तक व्यक्ति विद्या नहीं ग्रहण करता है तो इस मनुष्य जीवन में उसको विद्या ग्रहण करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। ये विद्या को छोड़ो, कितना भी करो, एमटेक करो, बीटेक करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पैसा। वो लोग जॉब बदल देते हैं ना, कौन कितना पैसा देगा, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वो दे रहा है ज़्यादा तो देगा, ज़्यादा देने के बाद फिर वही होगा तो जाएगा वो। तो ऐशम विद्या, तो सबसे श्रेष्ठ विद्या वो है जो गीता में भगवान कहते हैं। कौन सा है वो? राज विद्या राजगुह्यम। बोलिए सब, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम कहते पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि ये विद्या जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। ये विद्या राजाओं की भी विद्या है। राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या। तो इसलिए मनुष्य जीवन में अगर हमें कोई विद्या लेनी है तो इसलिए हमें ये विद्या लेनी चाहिए। कौन सी? भगवत गीता की विद्या, राज विद्या। तो ये भौतिक विद्या तो है ही और ये तो आएगी ही, लेकिन हमारा कर्तव्य है मनुष्य जीवन में विद्या को ग्रहण करना। लेकिन कौन सी विद्या? राज विद्या। कौन सी? राज विद्या। राज विद्या, ये राज विद्या कैसी है? गुह्य है। कैसी है? इदम राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य कैसी है? सीक्रेट, बहुत गुह्य है। मतलब क्या है भाई? भगवत गीता सब पढ़ते हैं, सबके घर में भगवत गीता है, लेकिन इसमें गुह्य क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य क्या है इसमें? सबके लिए, सबके घर में है, सबको अवेलेबल है, तो गुह्य क्या है? गुह्य क्या है? सब पढ़ रहे हैं ना, सबके पास गीता है। महाराष्ट्र में सबके पास ज्ञानेश्वरी है, वहाँ कोर्ट में भी गीता है। तो क्या है? गुह्य क्यों है? हाँ, तो इसको समझने के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, राज विद्या राज गुह्यम। और ये कैसी है विद्या? पवित्र है। भगवान कह रहे कैसी है? पवित्र है। तो जो व्यक्ति पवित्र चीज के संपर्क में आता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो जो गीता की विद्या को ग्रहण करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। और इस सीक्रेट को, इस गुह्य को समझने के लिए पवित्र होना जरूरी है क्या नहीं? तो जब तक व्यक्ति पवित्र नहीं होता है तब तक उसके पास भले ही गीता रहे, लेकिन उसके गुह्यता को समझ नहीं सकता। तो पवित्रता महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ लोग आके बोलते इतना गीता पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि मैं सिगरेट पीते हुए गीता पढ़ रहा था। राजगुह्यम है क्या नहीं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम है क्या नहीं? तो धुआं निकल रहा है, तो तेरी जिंदगी का भी धुआं हो जाए। कैसे समझेगा? इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे थे आप लोगों को जब तक नहीं समझेगा, जब तक आप चार नियमों को फॉलो नहीं करते। तो कुछ तो पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। गीता के गुह्य को समझने के लिए कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए। तो लोग अपने आचरण में इतने अपवित्र हो चुके हैं आज,
तो भले ही वो शरीर से कितने भी सुंदर रहे या शरीर से वो कितना भी डेकोरेशन करे, एक मलिन अंतकरण के साथ व्यक्ति गीता के संदेश को पूरी तरह से या पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। कुछ तो आचरण होना चाहिए, कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए। तो इसको टाइम लगता है। क्या लगता है इसको? टाइम लगता है। तो पहले आप पवित्र हो जाओ थोड़ा। जैसे जैसे आप पवित्र होते जाओगे वैसे वैसे आपको गीता का रहस्य उजागर होते जाएगा, वैसे वैसे आप एक्सटेसी में चले जाओगे। समझ आ रहा है? और अगर हम पवित्र नहीं है और हम पढ़ते रहे तो भी लाभ होगा, लेकिन समय ज्यादा लगे। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम है। कैसी है ये विद्या? पहला क्या सिम्टम है? पहला क्या? ये विद्या कैसी है? ये विद्या राज है। क्या है? किंग ऑफ द नॉलेज। ठीक है ना? ये कोई साधारण सोमे गोमे की विद्या नहीं। कौन सी विद्या है? किंग ऑफ नॉलेज। और ये किसको दी जाती है? हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। किसको दी है? राजाओं को दी। राजर्षयो, चौथा अध्याय, पहला श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये राजाओं को दी जाती है। तो राजा का अर्थ होता है लीडर। क्या होता है? उनको दी जाती है। तो राजा, पहले कौन सी विद्या ये कैसी है? किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या है। और दूसरा है उसमें भी कैसी है? गुह्य है। सेकंड क्या? कैसी विद्या है? गुह्य है। तीसरा गुण पवित्र है। कैसी है? इदम पवित्रम। कितना हो गया? पहला राजा, दूसरा गुह्य, तीसरा पवित्र, चौथा है सुसुखम। सुसुखम मतलब क्या है? एक बार इसको आप ग्रहण कर लोगे तो आपको इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आचरण करने के लिए बहुत ही सुखदायक है ना? और फिर सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कोई भी इसको कर सकता है। अव्ययम का अर्थ होता है इस विद्या का कभी नाश नहीं होता। तो इस विद्या को हमें ग्रहण करना चाहिए। एषाम्ना विद्या। तो ये विद्या, तो इस विद्या में क्या सिखाया जाता है? तो इस विद्या में यही सिखाया जाता है। ये विद्या क्या सिखाती है? तो जो अपॉर्चुनिटी इस ह्यूमन लाइफ में हमको मिला है वो ये है कि इस विद्या को जानो। और विद्या मतलब क्या? जानना। सबसे पहले कि मैं कौन हूं, है कि नहीं? हु एम आई। दूसरा, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। तीसरा, ये प्रकृति क्या है, ये समय क्या है, और कर्म क्या है, ये समझना चाहिए। इसको बोलते विद्या। तो क्या क्या? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांचों चीजों का ज्ञान आपको गीता में। तो इसीलिए इसको राज विद्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। दूसरा, ये प्रकृति क्या है जिस प्रकृति में मैं रह रहा हूं। तीसरा, हम दोनों का नियंत्रक कौन है। ये प्रकृति अपने आप नहीं चल रही, और मैं भी जो इच्छा करता हूं वो नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। अर्थात मेरे ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर है। टेल मी, आर वी कंट्रोलर और वी आर कंट्रोल्ड? कोई बोल सकता है कि मैं नियंत्रण में नहीं हूं, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूं? कोई बोल सकता है ऐसा? कोई भी हो, भले वो अंबानी हो या फिर टाटा हो या फिर कोई देवता भी हो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूं। नोबडी कैन से लाइक, कोई नहीं बोल सकता।
थोड़ा सा बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के नियंत्रण में आ जाते, ठीक है, बीमारी के नियंत्रण में आ जाते हैं। एक छोटा सा वायरस भी हमको घर ही बस हो तो बस है क्या नहीं? आप ये नहीं कह सकते भाई मैं जिम में जाके इतना वेट उठाता हूँ, ये क्या छोटा वायरस करेगा मुझे, है क्या नहीं? ऐसा कोई नहीं कुछ, भले वो पंत प्रधान हो, मंत्री हो, सुपरस्टार हो, फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट स्टार हो, कोई भी हो, तो वो नियंत्रण में है, हर कोई नियंत्रण में, कोई भी नियंत्रण के बाद, तो नियंत्रण, सबका नियंत्रण। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, तो इन चीजों का, इन विषयों का ज्ञान हमको लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं विद्या। सबसे पहले जानना कि मैं कौन हूं, फिर ये प्रकृति क्या है, और फिर ये प्रकृति का नियम क्या है। तो कर्म जो है वो कर्म का क्या अर्थ है, तो ये कर्म का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो हम इस संसार में दुख भोगने का कारण क्या है, इस संसार में दुख भोगने का कारण क्या है, हमारे कर्म, है क्या नहीं? और कर्म करने के बाद हमको दुख आता है, वो क्यों आता है, ये सब चीजें हमको जान लेनी चाहिए। तो ठीक है, ये सब विद्या का विषय है। क्या क्या? पहला जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, हाँ, इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। क्या कहते हैं? मतलब पूर्ण विद्या। तो ये विद्या को हमें ग्रहण करना चाहिए जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं। बताइए, कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है? हाँ, कितने, मतलब कौन से लेवल पे लोग जीवन जी रहे हैं, बस जीवन चल रहा है उनका, ठीक है। अविद्या, तो कुछ लोग अविद्या में भी प्रगत नहीं है क्या नहीं? उसमें भी प्रगत नहीं है अविद्या में भी फाइट चलती रहती है उनकी, है क्या नहीं? कुछ सक्सेस हो जाते, ठीक है, लेकिन सबका लेवल समान है। तो ऐशाम न विद्या, तो सबसे पहले क्या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आने के बाद? क्या लेना चाहिए? विद्या लेनी चाहिए। और विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? राज विद्या। राज विद्या कौन सी? भगवत गीता। और भगवत गीता क्यों? क्योंकि उसमें 5 विषय बताए गए, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। ये 5 विषय को अगर समझ गया व्यक्ति तो उसको मोक्ष का द्वार ओपन हो, समझ रहे? तो ये विद्या, तो विद्या वो है जो हमें मुक्ति दे, और कर्म वो है जो बंधन में डाले। क्या? विद्या वो है जो मुक्ति दे, और कर्म वो है जो हमको बंधन में ना डाले। ये कहां से सीखे? गीता से ही सीखना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो ये है, तो ऐशाम न विद्या। तो जो मनुष्य जीवन में आकर इस विद्या को ग्रहण नहीं करता है, वो इस धरती के लिए भार बन जाता है, ये बर्डन बन जाता है धरती के लिए, कि इतना अच्छा देह प्राप्त हुआ है। आप बताइए मुझे कि हमारे पास जो देह मिला है उसकी कीमत क्या है? अगर आपको कोई बोले मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, बस आपके 2 आंखें फोड़ के दे दीजिए मुझे, सॉरी ऑपरेशन करके दे दीजिए, देंगे? देंगे क्या? 2 करोड़, चलो 10 करोड़, 20 है नहीं मेरे पास, बोलने में क्या जाता है देंगे 2 आंखें, मतलब हमारी आंखों की कीमत कितनी है ना? अगर हाथ टूट गया तो आर्टिफिशियल लगाए हाथ, तो डॉक्टर को हम बोलते बहुत धन्यवाद, ओरिजिनल दिया उसको क्या बोल रहे हैं उसको कुछ ही नहीं, उसको ऊपर से भगवान तूने हमारे लिए क्या किया? भगवान बोले 2 आंखें दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, दिमाग दिया, उसमें बुद्धि भी दी क्या नहीं दिया मैंने, है क्या? तो
इतना अच्छा शरीर मिला है, क्या उसको ऐसे ही जानवरों के जैसे व्यर्थ गंवाना है कि नहीं? तो ऐशाम न विद्या, तो विद्या को ग्रहण करना चाहिए। कौन सी विद्या? राज विद्या। तो इसलिए अगर हम इस विद्या को ग्रहण करेंगे तो इस विद्या से हमारा भी लाभ होगा और जो हमारे संपर्क में आएंगे उनका भी लाभ होगा। विद्या, तो विद्या ये नहीं है कि विद्या का अर्थ ये नहीं है कि भाई बस पैसे कमाने के लिए विद्या ग्रहण करो, धन कमाने के लिए विद्या ग्रहण करो, या फिर किसी को प्रभावित या इम्प्रेस करने के लिए विद्या ग्रहण करो। विद्या के फिर लोग उसके लिए भी अलग अलग मार्ग निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान ने बोला है, भगवान बोलते हैं इस विद्या को किस लिए ग्रहण करो, किस लिए ग्रहण करो? खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के हित के लिए, है क्या नहीं? खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए। तो ये इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, तो इसमें हमें पूरा उतर जाना चाहिए। तो इस विद्या को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, तो ऐशाम न विद्या, फिर तप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तप। तो ऐशाम न विद्या न तपो, तो मनुष्य जीवन होकर तपस्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तपः। तो ऋषभ देव कहते हैं कि तपस्या के भी अलग अलग प्रकार है। तो मनुष्य जीवन में तपस्या होनी चाहिए, लेकिन कौन सी तपस्या? तामसिक, राजसिक, सात्विक? कौन सी? सात्विक भी नहीं। हाँ, तो कौन सी बोलते हैं वहां पे? ऋषभ देव जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते वेद भुजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेसी अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो वो कहते हैं वो तपस्या करो जो दिव्य है। कैसी है? दिव्य तपस्या। तामसिक राजसिक तपस्या नहीं। तो तामसिक राजसिक तपस्या कौन किया? हिरण्यकशिपु ने किया, रावण ने किया, है क्या नहीं? तो तपस्या से क्या होना चाहिए बताइए? शक्ति आनी चाहिए। तपस्या से क्या आना चाहिए? तप किया तो बहुत शक्ति आ गई, या फिर कुछ सिद्धि आ गई, या फिर कुछ बहुत ही उच्च कोटि का भोग प्राप्त हुआ। तो तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहला है शुद्धि। क्या? तो तपस्या करनी है, लेकिन कुछ शक्ति या सिद्धि या कुछ उच्च कोटि का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। तो तपस्या का सबसे पहला उद्देश्य है क्या? प्यूरिटी। क्या? शुद्धि। शुद्धि। तो शुद्धेश, और दूसरा है ब्रह्म सौख्यम। तो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो वो दिव्य तपस्या करो। तो ऐशाम न विद्या न तपो, फिर वो तपस्या करनी चाहिए, लेकिन कौन सी तपस्या? दिव्य तपस्या। और दिव्य तपस्या का अर्थ होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। किसकी? भगवान की प्रसन्नता, उसको दिव्य तपस्या कहते हैं। तो कल एकादशी है, तो कल हम तपस्या करेंगे। तो वो तपस्या हम करेंगे, लेकिन उसमें हमारा मूड क्या होगा? हम किसके लिए कर रहे हैं? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना कोरी। तो ये माधव तिथि है, इसमें मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, और इससे मेरी भक्ति क्या हो जाए? भक्ति की वृद्धि हो जाए, मेरा कृष्ण के प्रति और प्रेम बढ़े, श्रद्धा बढ़े, आकर्षण बढ़े, और मेरा और हरिनाम के प्रति रुचि बढ़े। तो ऐसा, तो ये तपस्या। तो तपस्या कौन सी होनी चाहिए? दिव्य। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम। तो जो दान नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं? दान। मनुष्य जीवन में आने के बाद व्यक्ति को दानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ। तो देवता और असुर
और मनुष्य ब्रह्मा के पास गए और उनको बोले हमको ज्ञान दो, तो उन्होंने केवल द शब्द बोला। क्या बोला? द। तो असुरों को पूछा आप क्या समझे? तो बोले हम बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसीलिए हमको दया करनी चाहिए, ये समझा हमने। देवताओं को पूछा, बोले हम लोग बहुत भोग करते हैं, तो हमको मनुष्य के ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि ये पाप करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, है ना। तो इसीलिए असुर बोले हमको क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। और देवता क्या बोले? हम लोग हमेशा भोग में पड़े रहते हैं, तो इसलिए हमको भी दूसरे के ऊपर क्या करनी चाहिए? समझ में आ रहा है? मनुष्य को पूछा आप क्या समझे द शब्द से? तो मनुष्य ने बोला, जो लीडर था मनुष्य का, मनु होंगे जो भी होंगे, तो वो कहे कि द से हम समझे दान। क्या समझे? दान, दान देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले आप एक्चुअली द का अर्थ समझ गए। तो वो दान कौन सा भी हो सकता है, वो धन का हो सकता है, वो विद्या का हो सकता है, वो कोई भी दान हो सकता है। और सबसे श्रेष्ठ दान बोला गया है विद्या का दान। तो यहाँ पे दान देना चाहिए, ठीक है। तो ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, तो मानव देह प्राप्त होकर कोई दान नहीं देता है, तो वो भी क्या बन जाता है? धरती के लिए बात। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम, ज्ञान। तो जो ज्ञान नहीं ग्रहण करता, तो ज्ञान अल्टीमेटली कौन सा है? ज्ञान मतलब MSc, वही चीज है। MSc मतलब जो है ना, MSc मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर, हाँ, यही समझना है ज्ञान। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो सबसे बड़ा ज्ञान है कि वासुदेवम सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है और उनकी शरण ग्रहण करना ही अंतिम जीवन का उद्देश्य है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है। तो ज्ञानम न शीलम, तो शील का क्या अर्थ होता है? ज्ञानम न शीलम, शील का अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, तो गुण ना हो, क्या ना हो? गुण। तो कौन से गुण? आध्यात्मिक गुण। और गुणों न धर्म, और एंड में आता है धर्म, ठीक है। तो जो धर्म नहीं करता, कितनी चीजें बताए, तो ये सब जो चीजें नहीं करता है, मनुष्य रूपेण मुर्गा चरंती ते भूई भार भूताः, ऐसे लोग इस धरती पे क्या बन जाते हैं? भार बन जाते, बोझ बन जाते इस धरती को। और मनुष्य रूप में कौन घूम रहे? मुर्गा चरंती। इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग द एनिमल्स आर वंडरिंग है क्या नहीं? तो ये ऐसा है। तो इसीलिए सबसे पहले मनुष्य जीवन में आने के बाद अगर हमें धरती के ऊपर भार नहीं बनना है, तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए? विद्या। सबसे पहले क्या लेना चाहिए? हाँ, कौन सी विद्या? राज विद्या। बड़े उस विद्या में क्या क्या होना चाहिए? जीव ईश्वर प्रकृति काल कर्म का विद्या, राइट। तो ये शामना विद्या। उसके बाद तप है क्या नहीं? उसके बाद दान, उसके बाद ज्ञान, है ना। उसके बाद शील, चरित्र, और फिर गुण, और फिर धर्म। तो धर्म के बारे में क्या बोला है? तो धर्म के बारे में बोला है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। तो इसलिए जो मानव जीवन में हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो है इन चीज़ों को हमारे जीवन में करना। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा, और फिर इस धरती के ऊपर हम एक भार बन के रहेंगे। और इसीलिए फिर धरती को जाना पड़ता है भगवान के पास,
फिर भगवान ऐसे दुष्ट आत्माओं का क्या करते हैं, नाश करते हैं। तो फिर यहाँ पे जब धरती माता गई ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उसके निवेदन को सुना। जैसे ही धरती माता को ब्रह्मा जी ने देखा, तुरंत उनके हृदय में क्या आ गई, करुणा आ गई। तुरंत हृदय में उनको देख के ही करुणा आ गई, क्योंकि गाय का रूप ही ऐसा है कि उसको देख के ही व्यक्ति के हृदय में क्या आ जाती है, करुणा का भाव आता है। इसलिए हमें गाय का संपर्क रखना चाहिए, कभी ना कभी गाय के संपर्क में आना चाहिए। तो सात्विकता आती है, एक प्रकार का एक सात्विकता का भाव, या फिर एक सात्विकता ही आ जाती है। तो कभी अभी पता नहीं, तो पूर्व ऐसे कहते कि जब घर में कभी रोटी बनाई जाती थी तो पहली रोटी किसको, गाय को, और लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलानी, है क्या नहीं, ऐसा था। अभी कलयुग में पता नहीं क्या है। तो बोले पहली रोटी वो पति को खिला देते, आगे का आप समझ जाओ। फिर पति गाय के जैसे रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट टेक सीरियसली। और आगे का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ठीक है। तो गाय के संपर्क में रहना चाहिए। गाय से ज्यादा प्रेम आप कहीं नहीं देखोगे। आपको पता है साउथ इंडिया में एक श्रीरंगम मंदिर है, तो जैसे भगवान उठते हैं तो पहले वो गाय और बछड़े का दर्शन करते हैं। उठने से पहले उनको लेके जाओ गाय बछड़े, गाय और बछड़ा पहले उनके सामने जाके खड़ा करते हैं। जैसे वो आंखें खोलते हैं तो पहले गाय और बछड़े को देखते हैं, उसके बाद हाथी को देखते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को देखते हैं। ऐसी पूजा होती है। गए कोई साउथ इंडिया, अब गए श्रीरंगम मंदिर, राइट? तो गाय, तो ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न नहीं, वो दुखी हुए और उसके दर्द को समझे, उसको पूछा। तो अभी यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, वो अपना दुख लेके गई थी किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने समय दिया और उसका प्रॉब्लम समझ के लिया। हमारे केस में क्या होता है, प्रॉब्लम बाद में, सॉल्यूशन पहले। हम बोलते हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे पास आता है तो पहले उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज आवर काउंसलर सिस्टम। ब्रह्मा जी से आ रही ना एवं परंपरा, है कि नहीं? तो पहले उसके प्रॉब्लम को समझो और ट्रूली समझो, समझने का प्रयास करो। हम इतने उच्च कोटि के अगर नहीं है तो फिर उनको किसी ऊपर लेके जा सकते। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले, भाई मैं तो समझ रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए अभी हम जाएंगे किसके पास, सुपर काउंसलर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इस तरह से, तो इस तरह से वो अभी आगे जाएंगे, शायद अगले संडे शायद जाएंगे उधर शिरोक्षाई विष्णु के पास। ओके, तो यहाँ पे हम विराम करेंगे। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू प्यूरिफाई माई हार्ट एंड माई सेल्फ। तो एवरी संडे हम यहाँ पे करेंगे। तो आप बाकी के जो आपके मित्र है या कुछ है, जो है वो है, जो नहीं वो उनको बुलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी सुविधाएं हैं। अगर उनको हम ये विद्या नहीं देंगे तो वह अविद्या में फंसकर उनको फिर बोलने का चांस नहीं दिया जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय।